हनुमान जी की बाल कथा। बाल लीला की कहानी। एक समय की बात है। अंजनी नाम की एक सुंदर व पवित्र स्त्री थी। वे केसरी नाम के वानरराज की पत्नी थी। अंजनी जी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उन्होंने भगवान शिव से यह वर मांगा कि वे उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हों। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। जब अंजनी जी तपस्या कर रही थी, उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। उस यज्ञ से जो पायस, खीर निकला, उसका एक अंश गरुड़ द्वारा अंजनी माता के हाथों में आ गिरा। उन्होंने उसे ग्रहण किया और उसी वरदान व पवित्र खीर के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी की बाल लीलाएं। जब हनुमान जी छोटे थे, वे अत्यंत चंचल और बलशाली थे। एक दिन उन्होंने देखा कि आकाश में लाल रंग का सूरज चमक रहा है। उन्हें लगा कि यह पका हुआ फल है। बालक हनुमान जी ने उसे खाने की इच्छा की और छलांग लगाकर आकाश में पहुंच गए। सूर्य देव ने देखा कि एक वानर बालक उनकी ओर आ रहा है, तो उन्होंने अपने तेज से हनुमान जी को रोकना चाहा। लेकिन हनुमान जी तो अपार बलवान थे, वे फिर भी आगे बढ़े। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी को मारा। वज्र उनके ठोड़ी पर लगा, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव, हनुमान जी के पितातुल्य, अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सारी सृष्टि से वायु को रोक लिया। सब जीव जंतु सांस न ले पाने से परेशान होने लगे। देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। तब सब देवताओं ने आकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरत्व का वर दिया। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र अब तुम्हें कभी नहीं छू सकेगा। वरुण ने कहा, तुम जल में अजय रहोगे। अग्नि देव ने कहा, तुम्हें आग कभी नहीं जला सकेगी। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान का वरदान दिया और बाद में उन्हें अपना शिष्य बनाया। बाल हनुमान की शिक्षा और शक्ति होने पर हनुमान जी ने सूर्य देव को गुरु मानकर वेद, शास्त्र और व्याकरण सीखा। उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जब वे बड़े हुए, तो उन्होंने श्रीराम की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने सीता माता की खोज की, लंका दहन किया और भगवान राम के कार्य में अपनी अद्भुत भक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन किया। संदेश। हनुमान जी की बाल कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, बल और बुद्धि का संगम जब होता है, तब व्यक्ति सब बाधाओं को पार कर सकता है। बालपन में भी हनुमान जी में असीम ऊर्जा थी, परंतु जब वह ऊर्जा सेवा और भक्ति में लगी, तभी वह दिव्यता में बदल गई। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे बच्चों के लिए छोटी, सरल कहानी के रूप में 5-7 साल के बच्चों के स्तर पर दोबारा लिख दूं?